श्री अकाल साथियों, मैं शशि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत कई वर्षों में मैंने सामान्य अध्ययन को पढ़ाया है और साथ ही साथ इतिहास, जो कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में संघ लोक सेवा आयोग में पूछा जाता है, उस विषय को भी मैंने पढ़ाया है। आज मैं YouTube पर एक नए चैनल की शुरुआत कर रहा हूं, जिसका मैंने नाम रखा है तफ्तीशनामा। और यह तफ्तीशनामा मुख्य रूप से समकालीन भारतीय राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में क्या कुछ घटित हो रहा है, उस पर एक पैनी नजर रखेगी, उसका एक गहन मूल्यांकन करेगी, एक निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी, ताकि आपको एक सही जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ इस तफ्तीशनामा चैनल पे आपको भारतीय इतिहास में ऐसी कई घटित घटनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त नहीं है, या जो जानकारी मिलती भी है वह आप लोगों के लिए आधा अधूरी जानकारी होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में कि इतिहास में वास्तविक रूप में क्या हुआ था, उसके प्रति हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, इस पर भी एक निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा। क्योंकि हाल के दिनों में यह प्रायः देखा गया है कि इतिहास की अधकचड़ी जानकारी आप लोगों के सामने परोसी जा रही है, और ऐसी परिस्थितियों में हम अपने महान पुरुषों का अपमान कर रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक चंद्रगुप्त में कहा था कि इंसान तभी तक इंसान है जब उसमें अच्छाइयों और बुराइयों का संगम होगा। अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो निश्चित तौर पे उससे भी हो सकता है कि कुछ गलतियां होंगी, क्योंकि वह देवत्व की श्रेणी में नहीं है, वह देवता की श्रेणी में नहीं है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा था कि अगर इंसान में सारी खूबियां आ जाए तो वह देवताओं की श्रेणी में आ जाएगा, और यदि सारी बुराइयां आ जाए तो वह दानवों की श्रेणी में आ जाएगा। इंसान इंसान तभी तक है कि जब उसमें अच्छाइयां और बुराइयां दोनों का संगम हो। अगर उसमें अच्छाइयां ज्यादा है तो वह फेमस होगा, और यदि उसमें बुराइयां ज्यादा है तो वह नोटोरियस होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और इसके आधार पर ही इतिहास की घटनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। भारतीय इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं, जैसे आप औरंगजेब के बारे में देख लें, या कई ऐसे मुस्लिम शासक हैं जिनके बारे में आपको बताया जाता है कि वह काफी ही दुर्दांत शासक थे, उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा है। तो उस पर भी एक निष्पक्ष मूल्यांकन होगा। आप लोगों को यह भी पता नहीं है कि हिंदू शासकों में भी कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने मंदिरों को लूटने के लिए एक नीति बनाई थी। तो वो हिंदू शासक कौन थे और इतिहास के किन पहलुओं पे उनकी चर्चा की गई है, इन तमाम पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। इसमें भारतीय विदेश नीति तो चर्चा की ही जाएगी, साथ ही साथ आप क्रिकेट के अगर शौकीन हैं तो क्रिकेट पर भी उस पर बातें होंगी। तो कहने का अर्थ यह है कि आज जो कुछ भी हमारे भारतीय परिवेश में घटित हो रहा है, उन तमाम पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा, चाहे उसका संबंध विदेश नीति से हो, चाहे उसका संबंध अर्थनीति से हो, चाहे वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से हो, या फिर इतिहास के वह पहलुओं से हो, या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई अगर कोई व्याख्या है, कोई अगर जजमेंट है, तो उस जजमेंट के आधार पर भी उसका मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब तफ्तीश वह शब्द है जिसका अर्थ ही होता है गहन जांच पड़ताल करना, और उसी के आधार पर मैं मूल्यांकन करूंगा और आप सभी लोगों को सही जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत।